कोकर अयोध्यापुरी में ईडी की कार्रवाई, जमीन कारोबारी रमेश गोप के घर ईडी की टीम पहुंची है। आपको बता दें ईडी की कार्रवाई देखी जा रही है कोकर अयोध्यापुरी में, जहां ईडी की टीम घर पहुंची है। आपको बता दें रमेश गोप के घर पहुंची है ईडी की टीम। जमीन से जुड़े मामले में ईडी की ये दबिश, भानु प्रताप प्रसाद का करीबी बताया जाता है रमेश गोप की यहाँ ईडी की दबिश, जहां जमीन से जुड़े मामले को लेकर ये दबिश दी गई ईडी की तरफ से। ईडी की कार्रवाई कोकर अयोध्यापुरी में जमीन कारोबारी रमेश गोप के आवास पर ये छापेमारी। रमेश गोप के घर पहुंची है ईडी की टीम। जमीन से जुड़े मामले में ईडी की ये दबिश, आपको बता दें भानु प्रताप प्रसाद के करीबी बताए जाते हैं रमेश गोप, जिनके यहाँ ईडी की टीम पहुंची है। ईडी की दबिश रमेश गोप के घर पे। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे, जमीन से जुड़ा ये मामला जहां जिसे लेकर ईडी की दबिश पड़ी है रमेश गोप के यहाँ। रमेश गोप के घर पे ईडी की दबिश पड़ी है, जहां आपको ये भी बता दें कि भानु प्रताप प्रसाद का करीबी माना जाता है, बताया जाता है रमेश गोप। रांची के कोकर अयोध्यापुरी में ईडी की कार्रवाई। आपको बता दें कि रमेश गोप जो है वो भानु प्रताप प्रसाद का करीबी बताया जाता है। जमीन से जुड़े मामले में ये दबिश दी गई है ईडी की तरफ से। ईडी की कार्रवाई देखी जा रही है। रमेश गोप के घर ईडी की कार्रवाई, जो आपको बता दें जमीन से जुड़े मामले को लेकर ये ईडी की कार्रवाई। ये तस्वीरें आप देखिए, रांची के कोकर अयोध्यापुरी में ईडी की कार्रवाई, जहां रमेश गोप के घर पर ईडी की दबिश, जमीन से जुड़े मामले को लेकर ईडी की यह कार्रवाई देखी जा रही है। ईडी की टीम रमेश गोप के घर पहुंची हुई तस्वीरों में आप देख सकते हैं, सुरक्षा बल बाहर तैनात है। अंदर ईडी की टीम की दबिश है, ईडी की कार्रवाई चल रही है। आपको यह भी बता दें कि भानु प्रताप प्रसाद का करीबी बताया जाता है रमेश गोप। जमीन कारोबारी रमेश गोप के घर ईडी की टीम पहुंची है। रमेश गोप जो है वो जमीन कारोबारी और जमीन से जुड़े मामले को लेकर ही ईडी की ये दबिश है। रांची के कोकर अयोध्यापुरी में ईडी की कार्रवाई, जमीन कारोबारी रमेश गोप के यहाँ रमेश गोप के घर पहुंची है ईडी की टीम। या सुरक्षा वालों की आप तस्वीर देखिए, रमेश गोप के घर के बाहर जहां ईडी की टीम अंदर कार्रवाई कर रही है, अंदर टीम की कार्रवाई चल रही है, बाहर सुरक्षा बल तैनात है। इसे लेकर रमेश गोप के घर की आपको सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां सुरक्षा बल बाहर तैनात है, अंदर ईडी की कार्रवाई चल रही है। कोकर अयोध्यापुरी में रमेश गोप के आवास पर ईडी की कार्रवाई चल रही है। आपको बता दें जमीन कारोबारी है रमेश गोप, जो भानु प्रताप प्रसाद के करीबी भी बताए जाते हैं। जमीन से जुड़े मामले को लेकर ये ईडी की दबिश पड़ी है, ईडी की कार्रवाई चल रही है। इसीलिए तस्वीर आपको दिखा रहे रांची के कोकर अयोध्यापुरी में जो रमेश गोप का आवास है उसके बाहर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। अंदर जो है ईडी की टीम पहुंची हुई है, ये गाड़ी आप देखिए, जो ईडी की टीम अंदर पहुंची हुई है और बाहर सुरक्षा बल तैनात है। अंदर ईडी की कार्रवाई चल रही है। भानु प्रताप प्रसाद का करीबी माना जाता है रमेश गोप। और सीधे जुड़ेंगे अपने सहयोगी इमरान से, जो हमारे साथ बने हुए। इमरान, देखिए रमेश गोप के यहाँ ईडी की टीम जो पहुंची हुई है, ईडी की कार्रवाई चल रही है, क्या कुछ जानकारी से निकलकर सामने आ रही, किस चीज को लेकर ये ईडी की दबिश है? देखिए लैंड स्कैम से जोड़ करके यह पूरा मामला देखा जा रहा है और कहीं ना कहीं लैंड स्कैम से जुड़े वैसे व्यक्ति जो अब तक पर्दे के पीछे थे और जो पिछले दिनों रेड हुई थी और इस रेड के दौरान जो है कई दस्तावेज ईडी के हाथ लगे थे और ईडी के अधिकारियों के द्वारा जो है लगातार मामले की जांच जो है वो की जा रही है। और ऐसे में भानु प्रताप प्रसाद से जब पिछले दिनों रिमांड में लेकर के पूछताछ की जा रही थी तो कई नाम उनके जरिए ईडी के अधिकारियों को यह बातें
सामने आ रही थी और जो लोग इस पूरे नेक्सस में शामिल थे उन तमाम लोगों के नाम जो है वो ईडी का अधिकारियों ने नोट डाउन कर रखा था और उसी के तहत आज ईडी के जो अधिकारी हैं कोकर के अयोध्यापुरी पहुंचे हैं और अयोध्यापुरी में रमेश गोप का एक ठिकाना है जहां पर जमीन कारोबारी के रूप में इनकी अपनी पहचान होती है। बताया जाता है कि बड़गाय अंचल में इसकी अपनी धमक है, अपनी पहुंच है और भानु प्रताप प्रसाद के बेहद करीबी बताया जाते हैं। तो ऐसे में लैंड स्कैम में जुड़े जो मामले की जांच ईडी के टीम के द्वारा की जा रही है, इसी के तहत जो है आज सुबह से ही रांची के मल्टीपल लोकेशन पर एक साथ जो है ईडी के टीम के द्वारा जो है वो जांच शुरू की गई है और अलग अलग ठिकानों पर जमीन से जुड़े जो व्यक्ति हैं उन तमाम लोगों के ठिकानों पर ईडी की कार्रवाई चल रही है। उसमें से एक रमेश गोप का भी ठिकाना है रांची के अयोध्यापुरी में जो कि कोकर में स्थित है। इस जगह पर ईडी की टीमें पहुंची और लगातार अपनी जांच की गति को आगे बढ़ाते हुए नजर आ रही है। लेकिन इस दौरान जो है सीआरपीएफ के जो जवान है वो घर के अंदर में मौजूद है और जिस जगह पर ईडी की टीम लगातार बनी हुई है, जिस मेन आवास पर रमेश गोप के घर पर जो ईडी की टीम बनी हुई है, उस दौरान जो है किसी को भी अंदर से बाहर से अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। तो कहीं ना कहीं लैंड स्कैम मामले को लेकर के एक बार फिर ईडी के दबिश जो है राजधानी रांची में देखने को मिले हैं, जहां पर लगातार रांची के मल्टीपल लोकेशन पर जिसमें से एक ठिकाना रांची के कोकर स्थित अयोध्यापुरी का है। इस जगह पर लगातार रमेश गोप के ठिकाने पर ईडी की कार्रवाई चल रही है और यह पूरी कार्रवाई जो है भानु प्रसाद से जोड़ करके देखा जा रहा है, क्योंकि भानु प्रसाद से लगातार ईडी के अधिकारियों ने रिमांड पर लेकर के पूछताछ की थी। इस दौरान हेमंत सोरेन से भी पूरे मामले की जानकारी ली जा रही थी और जानकारी के बाद ही पूरी कार्रवाई जो है इस बार शुरू की गई है। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में वैसे लोग जिनके जरिए से पेपर्स की हेराफेरी की गई या फिर वैसे व्यक्ति जिनके पास कई फर्जी दस्तावेज के आधार पर जमीन का खेल खेला जा रहा था, उन तमाम लोगों के ठिकाने पर यह टीमें जो हैं वह कार्रवाई अपनी शुरू की है। और कहीं ना कहीं देखना होगा कि इस पूरी कार्रवाई के बाद क्या एक बार फिर ईडी के रडार पर वैसे लोग आ जाएंगे जो इस पूरे नेक्सस में पहले शामिल तो थे लेकिन वो अब तक जो है वो पर्दे के पीछे थे। लेकिन जिस तरह से रांची के मल्टीपल लोकेशन पर ईडी के दबिशें दी जा रही है और ईडी के कार्रवाई शुरू की गई है, तो जाहिर तौर से समझा जा सकता है कि जिस तरह से टीमें मल्टीपल जगहों पर पहुंच करके अपनी कार्रवाई शुरू की है, कई जगहों से प्रिंट आउट के लिए प्रिंटर और अन्य जरूरी सामान जो है ईडी के अधिकारी मंगा रहे हैं। तो अब सारी जो कार्रवाई है वो बदस्तूर शुरू कर दिया गया है। देखना होगा कि इस पूरी कार्रवाई के बाद ईडी को क्या कुछ और सफलताएं मिलती है, क्योंकि हेमंत सोरेन से लेकर के भानु प्रसाद जो है वो खुद ईडी के कार्यालय पे मौजूद हैं और पिछले 1 से 10 दिनों से अधिक पूछताछ हो चुकी है हेमंत सोरेन से। तो दूसरी तरफ भानु से अगर हम बात करें तो अब तक आज उनका चौथा दिन है पूछताछ के लिए, उनकी भी रिमांड अवधि जो है वह समाप्त हो रही है। तो ऐसे में यह कार्रवाई के बाद हो सकता है कि ईडी के अधिकारी जो है इस पूरे मामले पर भानु की रिमांड अवधि जो है और बढ़ाने के लिए कोर्ट में अर्जी दे और उसके बाद भानु को और आगे भी लेकर के जो ईडी के अधिकारी हैं वो पूछताछ करेंगे। फिलहाल ईडी की कोशिश है कि फिलहाल रमेश गोप के ठिकाने पर जिस तरह से टीमें पहुंची हैं इन तमाम जगहों को लेकर के जांच की जो दायरा है उसे आगे बढ़ाया जा रहा है। जी बिल्कुल इमरान, तो देखने वाली बात होगी कि यहाँ से क्या कुछ बरामद होता है, ईडी को क्या कुछ हाथ लगता है, क्या कुछ जानकारी मिलती है। आप भी नजर बनाए रखिए, आपसे तमाम जानकारी लेते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए। और आपको बता दें कि रमेश गोप के यहाँ ईडी की दबिश पर ईडी की कार्रवाई चल रही है। रमेश गोप का ये आवाज जहाँ ईडी की कार्रवाई अंदर चल रही है, कोकर अयोध्यापुरी में ये ईडी की कार्रवाई चल रही है, देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि भानु प्रताप प्रसाद के करीबी माने जाते हैं। भानु प्रताप प्रसाद से पूछताछ चल रही है और इसी में रमेश गोप का नाम सामने आने के बाद वहाँ ईडी की दबिश पर यह जमीन फर्जीवाड़ा मामले में ये ईडी की दबिश, जमीन से जुड़े मामले को लेकर ईडी की दबिश, जहां जमीन के कागजात की हेराफेरी लैंड स्कैम से जुड़ा ये है मामला, जिसे लेकर ईडी उनके आवास पहुंची है और क्या कुछ जानकारी हाथ लगती है ईडी के, ये देखने वाली बात हो। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।